नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत जब विश्व पटल पर सितारे की तरह उभर रहा है तो कुछ दलों को बेचैनी अनुभव हो रही है और कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले राजनीतिक दल इससे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश जाकर भारत की आलोचना करने वालों को जनता पहचान चुकी है। मालूम हो कि बेल्जियम दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि भारत में लगातार माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है और देश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार आम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और केवल अपने कुछ खास लोगों की बात सुनती है। इसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, भारत जब विश्व मंच पर एक सितारे की तरह उभर रहा है तो कुछ दल इससे परेशान हो रहे हैं और उन्हें बेचैनी का अनुभव होता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। हालांकि कुछ संकीर्ण विचारधारा वाले राजनीतिक दल इससे ईर्ष्या करते हैं। इस तरह से मानसिकता रखने वाले लोग विदेश जाकर भारत की आलोचना करते हैं। इन्हें देश की जनता पहचान गई है और उन्हें फिर से सबक सिखाएगी। कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटे करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक और मैं कहूंगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, पूरे विश्व के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपतियों हों, प्रधानमंत्री हों, भारत दर्शन किया और भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति, मूल्यों की शक्ति, सिद्धांतों की शक्ति का अनुभव किया। राजघाट में जाकर बापू महात्मा को विश्व के G20 के देशों के नेतृत्व ने विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस G20 जो भारत में आयोजित हुई वहां दिल्ली की डिक्लेरेशन संभव हो पाई, जिस दिल्ली डिक्लेरेशन में केवल भारत के समक्ष चुनौतियां नहीं, ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियां नहीं, लेकिन विश्व के सामने चुनौतियों को उल्लेख पूरे विश्व के नेताओं ने किया। और जिस G20 में भारत से खाड़ी देशों से यूरोप तक एक नया अधोसंरचना और व्यापार का चैनल की नींव रखने की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, उस सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई है। और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है और उनको आने वाले दिनों में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से आतुर रहेगी। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।